दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गिरिराज सिंह आप जानते हैं बिहार के हैं और मिनिस्टर भी हैं केंद्र में, और देश किन हालातों से गुजर रहा और किस तरह से उनका बयान आया जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी गोविंद जहांगीरपुरी का जिक्र है, उससे पहले खारगोन का जिक्र था, उससे पहले राजस्थान का जिक्र था, और तमाम जगह बुलडोज़र और ये मारपिटाई और ये जो है रामनवमी की यात्रा। और देश के लगता के बड़े मुद्दे दर्शकों सिर्फ यही रह गए हैं कि अजान कितनी तेज़ हो रही है और हनुमान चालीसा कैसे पढ़ाया जाएगा। वो मुद्दे पीछे चले गए कि जहां पर ये बात होनी चाहिए कि देश किन हालातों से गुजर रहा है, कितना कर्ज बढ़ चुका है और आम आदमी को रोज़ी यानी कि रोटी रोज़ी के लिए कितने जतन करने पड़ रहे हैं। एक नया शगुफा छोड़ दिया है। किसने छोड़ा है? गिरिराज सिंह ने। लिखते हैं और बोलते भी हैं कि बहरहाल इन्होंने का ट्वीट है, इन्होंने लिखा कि आज जहांगीरपुरी घटना के बाद देश में सनातन सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस माहौल में अब समय आ गया है कि एनआरसी कानून लाना चाहिए। इस पर बहस सड़क से लेकर संसद तक होनी चाहिए। आपसे इस खबर को बताने का मतलब ये है कि जब देश के बड़े मुद्दे जो कि आपसे और मुझसे और तमाम देशवासियों से सरोकार रखते हैं, सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, और उन मुद्दों पर कितनी बात हो रही है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती दर्शकों कि कर्नाटक के अंदर मुस्लिम वेंडर्स की दुकान हटा दी जाएगी, वहीं फ़ौरन पर्दे की बात आ जाती है। पर्दा ख़त्म नहीं होता तो रामनवमी यात्रा की बात आ जाती है। वो ख़त्म नहीं होता तो लाउड स्पीकर की बात आ जाती है। यानी कि एक मुद्दा ख़त्म नहीं होता, दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है। अब ये गिरिराज जो हैं उन्होंने क्या बात कही है, पहले आप ये सुने, उसके बाद फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एनआरसी और किन लोगों पे ये टारगेट कर रहे हैं और क्या इनका मकसद है। ये देखें वीडियो। आज बोर्ड के सौदागरों ने जिस तरह से देश के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी सीएए के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर, अब कभी शरिया कानून लादना चाहते हैं और कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। और यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, एसपी पर गोली चलाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके समर्थन में खड़े होते हैं और कभी मुर्तुजा के रूप में जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कर सकता है, शर्जील इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है, तो आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए। और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। और बोर्ड के सौदागर ये जितने चेहरे देखते हैं, कभी ये मस्जिदों में जाके घुटना टेकते, कभी मंदिरों में जाते, इनको वोट से देश से ज्यादा वोट प्यारा हो गया। वीडियो आपने देखा दर्शकों, केंद्र में मिनिस्टर हैं और अपनी बातों से आज ही मशहूर नहीं हुए हैं, पहले से ही। मैं आपको इस पस मंज़र की इस वाली खबर के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन एक सवाल आपके सामने छोड़कर ज़रूर जाना चाहता हूं। आप ये बताइए, अजान हो या लाउड स्पीकर हो, हनुमान चालीसा हो या ये जहांगीरपुरी का अतिक्रमण हो या कोई भी यात्रा पे जो है पथराव हो, आप ये बताइए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए शीर्ष नेता, उनके मुंह से आपने कब, कितने दिन हो गए आपको ये सुने हुए कि भाई आने वाले समय में कोयले की कमी होने वाली है, या बिजली कम मिल जाएगी, या बेरोजगारी के हालात क्या हैं, या देश पर कर्ज बढ़कर के कितना हो चुका है, या 8 सालों के अंदर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हालात 2014 से पहले ये थे और अब ये हैं। आपने कोई बात सुनी? आपने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं खुल के बताना चाहता हूं, ये ज़रूर सुना होगा कि एक समाज होगा और अजान नहीं होगी और आवाज़ तेज़ नहीं होगी और रामनवमी यात्रा पर जो है पथराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बुलडोज़र चढ़ा दिया जाएगा। क्या इस मुद्दे से निकलना आप लोग पसंद करेंगे अब या नहीं?
देश के अंदर जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार, वो अक्सर ये बात कहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ गोदी मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, उन्होंने कहना शुरू कर दिया दबे लफ्ज़ों में। कुर्बान अली करके एक पत्रकार हैं जो बीबीसी के कंट्री हेड थे, अभी एक हफ़्ता पहले सत्य हिंदी डॉट एक प्रोग्राम आता, उसके अंदर कह रहे थे कि देश के अंदर एक सिविल वार जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। किन लोगों ने कर दी? उन लोगों ने कर दी जिनको जेल में होना चाहिए था। मैं इन मंत्री जी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता जो एनआरसी की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि एनआरसी आएगी या पर्दा ख़त्म होगा, लाउड स्पीकर बजेगा या नहीं बजेगा, या ये होना चाहिए कि आपकी और मेरी और तमाम देशवासियों की रोटी कितनी सुगम हुई, कितनी आसान हुई। आप छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बना देते हैं और गोदी मीडिया नाम का भोंपू आपके कब्ज़े में है और वो इतनी तेज़ी से आपके गुणगान करने लगता है कि तमाम बातें पीछे चली जाती हैं। एक पत्रकार हैं एन.के. सिंह, उनके बारे में मैं परसों देख रहा था कि ये जो बातें चल रही कि पत्थर किधर से आया, रामनवमी यात्रा पर यही इल्ज़ामात लगाए गए हैं खरगोन से लेके यहाँ दिल्ली तक कि पत्थर आए। कह रहे इन पत्थरों की इन्वेस्टिगेशन में आपको यूँ उलझाया जा रहा है कि पत्थर इधर से आए या इधर से आए, चूँकि ये आपको बेरोज़गारी के बढ़ते हुए हालात नहीं पता होने देना चाहते। और हकीकत बात भी ये है कि आज ये बात पर जिक्र नहीं है टीवी चैनल्स पर कि जो लोगों के बाद से वादा किया गया था कि इतना शानदार हम भारत को बना देंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, 2022 तक के पक्के मकान दिए जाएंगे, यहाँ कच्चे भी तोड़े जा रहे हैं। तो दर्शकों, इस क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि 370 की बात अगर ये करते हैं तो उसके पीछे भी वोट लेने की बात होती है। विपक्षियों का कहना है, हम तो आपको सिर्फ वो यथा स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बयान जो गिरिराज दे रहे हैं, क्या देश के वाकई हालात ऐसे हैं इस वक्त कि जब तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, मैं हिंदू समाज को तो कभी कह ही नहीं सकता, चूँकि उस समाज ने तो मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि हमेशा देश को नई दशा और कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए वो समाज आगे आया है, लेकिन उनमें से छांट करके हिंदुत्ववादी संगठन जो सड़कों पर उधम मचा रहे हैं और मार काट करने की बात कर रहे हैं, तलवारें उठाए की बात कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि पत्थर आया। पत्थर जो आया उनको भी आप जेल में डालिए, एनएसए लगाइए जैसे कि आपने लगाई है, लेकिन आप उन लोगों को भी देखिए कि जो वीडियोस में बहुत साफ नज़र आ रहे हैं और तलवार उठा रहे हैं और पिस्टल उनके हाथ में है। 15-20 साल के बच्चे के हाथ में पिस्टल या कट्टे होने चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उसके जहन को बदल डाला, उसको ज़ॉम्बी बना डाला? ये वो बयानात हैं, ये वो नेता हैं जिन लोगों ने मूल सवालों से आपको पीछे हटा करके इस बात पर लाना चाहते हैं। एक मुद्दा ख़त्म नहीं होता दर्शकों, आप यकीन मानिए, दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है। वो भगवा वस्त्र में जो कि एक ऐसा प्रतीक था कि जिसके अंदर से इंसाफ की खुशबू आए या दयालु एक दया का भाव नज़र आए, उसके अंदर एक झूठा साधु बैठ करके नरसंहार की बात करने लगता है और पूरा देश उसी में लग जाता है। दरअसल आपको और हमें हटाने की ये कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने पहले की रिपोर्ट आपको दिखाई थी, आपने काफ़ी पसंद की थी कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य, इसी बिहार में जिस बिहार से ये नेता आते हैं उसी बिहार की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मरे हुए बेटे के लिए एम्बुलेंस नहीं, वो अपने कंधे पे लाद करके, नॉन मुस्लिम था मुस्लिम था मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ उस बाप की चीखें मालूम है कि जो दर्द के साथ अपने बेटे को अपने कंधे पे डाल कर ले जा रहा था और रोता जा रहा था। जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे 4 दिन पहले मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। इन मुद्दों को हमें ज़्यादा समझना चाहिए कि जब WHO भी नई तरह की बातें कर चुका है और किसी नई महामारी के आने की बात हम देख रहे हैं, क्या आपने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वो तमाम इंतज़ाम कर दिए जो आप ये नई बातें लेकर आए कि अब NRC शुरू होगी? NRC को टारगेट क्यों करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? करेंगे आप नहीं, लेकिन आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर वर्ग को परेशान करके क्या समझाना चाहते हैं गिरिराज जी? इस बात का जवाब क्या आपको नहीं देना चाहिए? क्या आपसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर क्या वाकई सही राइट टाइम है ये कि जिस वक्त आप NRC का मुद्दा छेड़ रहे हैं? दर्शकों, इन बातों से निकलने की ज़रूरत है। किसी भी पंथ का, किसी भी समाज का, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर आपको इस तरह के भ्रमित सवालों के अंदर दिग्भ्रमित करके देश की दशा और दिशा और उसके अंदर जो जितनी इंसाफ और जितनी सुकून शांति है उसको भंग करने की अगर कोशिश करता है तो उसको आपको बाइकआउट करना चाहिए किसी भी तरीके से। आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।